अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मेरे बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा बेटा, आज हम क्लास नाइन्थ की जो मैथ है उसमें एक्सरसाइज 1.3 इंशाल्लाह आज उस एक्सरसाइज 1.3 के हम पहले 3 क्वेश्चन करेंगे। इन 3 क्वेश्चन को बड़ा डिटेल में देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज 42। इसमें चलो सम का तो हमें पता है कि सम का मतलब होता है जमा करना। तीन है, क्या चीज़ तीन है? कंसेक्टिव इंटीजर। कंसेक्टिव इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि तरतीब से तीन नंबर्स, तीन इंटीजर्स। जैसे कि फर्ज करो पहला 1 है तो दूसरा कौन सा होना चाहिए 2, तीसरा कौन सा होना चाहिए 3। तो ये जो तरतीब से एक दूसरे के, जैसे कि फर्ज करो यहाँ पर 40 है तो उससे नेक्स्ट नंबर 41, उससे नेक्स्ट नंबर 42। ये तीन कंसेक्टिव नंबर हैं, कंसेक्टिव इंटीजर है, एक दूसरे के बाद तरतीब से जो आते हैं। फर्ज करो यहाँ पर 34 है तो उसके नेक्स्ट 35, फिर नेक्स्ट 36। तो इनको ये तीन कंसेक्टिव इंटीजर है। कंसेक्टिव इंटीजर क्लियर हो गया। अब कहते हैं कि तीन कंसेक्टिव इंटीजर का सम जौन सा है वो क्या है? 42 है। तो फाइंड द इंटीजर। तो अब बताओ वो कौन से इंटीजर्स हैं जिनको जमा करें और तरतीब से जमा करें, तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स को जमा करें तो 42 आंसर आए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इंतहाई आसान है। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं कि लेट करते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप लिखोगे लेट कि हमारे पास, हम फर्ज कर रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है ना, जो फर्स्ट इंटीजर है हमारा या फर्स्ट नंबर, तो वो कौन है? उसको हम फर्ज कर लेते हैं कि वो x है। अगर पहला नंबर x है तो देखिए फर्ज करो जी, यहाँ पर मैंने पहला नंबर ले लिया 3, उससे अगला नंबर है 4। तो वो 4 ऐसे बना कि 3 में 1 को ऐड किया तो 4 बना। तो अगर जब हम सेकंड नंबर लिखेंगे, अब सेकंड नंबर के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? जब नेक्स्ट नंबर की तरफ जाना होता है तो 1 ऐड करते हैं। तो x हमने फर्ज किया हुआ तो x में हम 1 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर अगर 5 है तो मुझे 3 में 2 ऐड करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा? 5 में जाऊँगा। तो अगर मैंने थर्ड नंबर लिखना है, यहाँ पर थर्ड नंबर अगर लिखूँगा तो वो मेरे पास क्या होगा? x में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने 3 नंबर फर्ज कर लिए। पहला नंबर x था, उससे अगला नंबर x+1 है, तो उससे अगला नंबर x+2 है। तो मुझे अब इन नंबर्स में से इन अब स्टेटमेंट कहती है कि इन तीन नंबर्स का, कंसेक्टिव इंटीजर्स का आपने क्या करना है? सम करना है। तो सम के अंदर इसको इसको और इसको मुझे ऐड करना है। ये पहले वाला नंबर x, उसमें प्लस करूँगा सेकेंड नंबर x+1, फिर उसमें थर्ड नंबर भी ऐड करूँगा x+2। और इन सब का जो सम है वो किसके इक्वल है? 42 के इक्वल है। तो मैं इक्वल कर दूंगा यहाँ पर 42, सिंपल। अब देखें कितने x हैं? 1 2 3, 3x हैं। इन तीनों को ऐड करो तो मेरे पास बन गया 3x, ठीक है। नंबर कौन कौन है? 1 और 2। 2 और 1 को ऐड करो तो क्या बनता है? 3 इज इक्वल टू क्या हुआ? 42। अब मुझे सबसे पहले x निकालना है तो 3x को यहीं रखता हूँ। तो जो 42 है यहाँ पे लिखकर 3 प्लस का हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखूंगा 3x इज इक्वल टू 42 में से 3 चले जाएं तो मेरे पास बनता है 39। तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई आ रहा है हम x के साथ, इस साइड पे 39 के नीचे आके क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा। तो x का आंसर मेरे पास आ जाएगा 39 पे इसको डिवाइड करो तो क्या बनता है? 3 बनता है, ठीक है। अब पहला नंबर जो x है वो तो निकल आया 13। तो दूसरा नंबर क्या हो गया? x में 1 ऐड कर दो। अब एक तो x आ गया मेरे पास 13। अच्छा, x+1 का मतलब ये हुआ x+1 इज इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू क्या थी? 13, और उसमें +1 ऐड कर दो तो x जो सा हो जाएगा, x+1 जो सा है नेक्स्ट नंबर, वो मेरे पास बन जाएगा 14। पहला नंबर 13 था, दूसरा नंबर क्या हो गया? 14 हो गया। अब इसी तरह अगर x+2 करूं तो वो भी मुझे 13+2 करना पड़ेगा। तो x+2 जो सा कि तीसरा नंबर था मेरे पास ये वाला x+2, तो वो हो जाएगा मेरे पास 15। तो कंसेक्टिव इंटीजर 13, 14 और 15 है। इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? 42 ही आएगा, ठीक है। इन तीनों नंबर को 13, 14 और 15 को ऐड करो तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 42।
तो ये हमारा सोल्यूशन है। ये 3 कंसेक्टिव नंबर जो इंटीजर है उसने ये कहा था फाइंड करके दो। ठीक है मेरे बेटा, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जी। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टेटमेंट देखें, उसमें डायग्राम भी बनाई है उसने कि एक डायग्राम है ए बी सी के नाम से, राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी जिसमें 90 का एंगल होता है। अच्छा, उसमें जो एक लेंथ है ना ए से सी तक की, वो उसने दे दी √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। इस लेंथ की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन पढ़ो, कहते हैं द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी की जो लेंथ है वो √3 प्लस √5 सेंटीमीटर है। यहाँ तक सिर्फ एक लेंथ का बताया। फिर कहता है कि द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज, ये एरिया दे दिया 1 प्लस √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर से भी पहचान हो जाएगी कि जब स्क्वायर होता है तो एरिया दिया गया। अब उसने इस ट्रायंगल का आपको एरिया भी बता दिया, एक साइड भी बता दी। अब वो कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ये वाली जो लेंथ है ना ए से बी तक की, इस लेंथ को फाइंड करके दें इन द फॉर्म ऑफ, ये वाली फॉर्म। सिंपल बात है कि इसमें इस तरह का आंसर आएगा, उसमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। आंसर आपके पास इसी तरह आएगा कि उसमें यहाँ कुछ भी नंबर लिखा होगा और उसके साथ √3 लिखा होगा। इसी तरह बी एक कोई नंबर लिखा होगा और यहाँ पर √5 लिखा होगा। तो मतलब साफ सिंपल सा उसने सवाल ये किया है कि उसमें ये जो ए और बी की वैल्यू निकलेंगी ना, मतलब इसके साथ √3 के साथ जो नंबर आएगा वो ए की वैल्यू होगी, √5 के साथ जो नंबर आएगा वो बी की वैल्यू होगी। हमें ये वाले फाइंड करने। एरिया उसने दे दिया आपको, एसी की लेंथ दे दी, साइड दे दी। तो आप यहाँ से सवाल स्टार्ट करें कि जब आपने सवाल दे दिया कि आप ना डायरेक्ट यहाँ पे लिखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ये ट्रायंगल ए बी सी, लेंथ इसका फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये है आपके पास बेस और ये है आपके पास हाइट। ठीक है, ये वाली लेंथ आपके पास हाइट है, ये बेस है। फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ये दिया हुआ है आपको। एरिया क्या दिया हुआ है? एरिया, एरिया की जगह पर ने यहाँ पर आप उसकी वैल्यू लिख दो। क्या वैल्यू है? 1 प्लस √5 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिख रहा, बस मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। एरिया की वैल्यू एरिया की जगह पे लिख दी। आगे कौन सा साइन है? इक्वल का। आगे क्या आया? 1/2 एज इट इज। बेस, बेस कौन सी लाइन है? ये वाली। अब यहाँ वैल्यू लिख लो √3 प्लस √5। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या थी? ए बी। अब ए बी तो आपको फाइंड करना है, हाइट की जगह पे मैं लिख देता हूँ ए बी। ए बी आपको फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करना है, ए बी का आंसर निकालना। अब देखिए 2 इधर डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले इसको साइड पे ले जाते हैं। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू से। पूरी वैल्यू कौन है? 1 प्लस √5 है, ऐसे इज इक्वल टू 2 तो जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया सारी वैल्यू के साथ। यहाँ पे बच गया 1। 1 किसी से मल्टीप्लाई करो वही वैल्यू का आंसर आता है। तो 1 खत्म हो गया, मेरे पास रहा क्या? √3 प्लस √5 ये बच गया। और बाहर कौन, इसके बाद क्या बचा हुआ है? ए और बी। असल टारगेट है ये ए बी निकालना। जब ये ए बी निकालना है तो मुझे ये वैल्यू साइड पे लेके जानी पड़ेगी। अब देखो ये वैल्यू ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी साइड पे जाके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 1 प्लस √5, इसके नीचे ये वैल्यू आके डिवाइड हो जाएगी √3 प्लस √5 डिवाइड होगी। ये वैल्यू आके इधर नीचे डिवाइड होगी। यहाँ बच कौन गया? अकेला ए बी बच गया, और ए बी ही हमें निकालना है। अब मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना? 2 1 ज़ा 2। अब एक काम करते हैं, मैं ए बी को ना पहले लिख देता हूँ ताकि हम इजी रहे। ए बी को लिख दिया पहले, इसको बाद में लिखते हैं। 2 1 ज़ा क्या हुआ जी? 2 प्लस 2 √5 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा 2 √5। ओवर के नीचे कौन है? √3 प्लस √5, √3 प्लस √5।
अब ओवर के नीचे हमने देख लिया स्क्वायर रूट या अंडर रूट। अब जैसे ही हमें ओवर के नीचे स्क्वायर रूट नजर आया तो हमारे ज़हन में फौरन एक काम आता है रैशनलाइज का। हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 है तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। कंजुगेट लिया ना। अब जो वैल्यू ऊपर थी वही वैल्यू हमने नीचे लिख दी। यहाँ तक मेरा बेटा कोई इशू। अब देखिए हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 2 पहले आके अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 2 जाके दूसरी वैल्यू अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा। सेम यही काम ये करेगा, ये भी पहले इससे फिर दोबारा इससे, दोनों से मल्टीप्लाई होगा अलग अलग। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 पहले जाके अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 अंडर रूट 3 आंसर आया। यही 2 माइनस अंडर रूट 5 से जब जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा हमारे पास 2, ये 2 माइनस अंडर रूट 5 तो माइनस 2 अंडर रूट 5। अब इसी तरह 2 अंडर रूट 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो सोचें, देखें गौर से देखें यहाँ पर से मल्टीप्लाई, नंबर तो किसी यहाँ पे है 1, कुछ नहीं है तो क्या है 1। नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 2 1 ज़र क्या हुआ 2, प्लस का साइन डालेगा क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस आ गया। 2 1 ज़र क्या हुआ 2। अब अंडर रूट के अंदर यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, ये अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15, 5 3 ज़र 15। अब सेम ये ऐसे मल्टीप्लाई होंगे। 2 1 से मल्टीप्लाई, नंबर है तो 2 तो एज इट इज रहा, ये प्लस का और ये माइनस का साइन आएगा माइनस का। 2 एज इट इज। अंडर रूट 5 दो दफ़ा आ रहे हैं, सेम नंबर है तो मैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर डाल देता हूँ ताकि मैं कटिंग कर लूँ। अंदर मल्टीप्लाई करो 25 बनता है, वो भी फिर कटिंग हो ही जाएगी। नीचे देखें फार्मूला क्लोज हो रहा है। अंडर रूट थ्री है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, फिर अंडर रूट 5 फार्मूले के लिहाज से फार्मूला क्लोज हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब देखें ए बी इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें तो हमारे पास बन रहा है 3 है, सॉरी यहाँ पर ना क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है 15, यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 15, यहाँ पर 15, ठीक है, यहाँ पर भी 15 है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू मैं बुक में लिखी हुई थी 15 अंडर रूट, ठीक है, 1 प्लस 15 अंडर रूट है। तो अब 15 के लिहाज से मल्टीप्लाई करें तो ये तो सेम एज इट इज़ हो गया 15, ये कितना हो गया 45, कितना हो गया 45। 2 पहले अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 जाके अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई हुआ, ये तो एज इट इज़ रहेगा अंडर रूट 5 ही, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 5 15 ज़ार 15 3 ज़ार 45, फिर इसी तरह ये 15 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 75, तो यहाँ पे 75 लिखेंगे, स्क्वायर नहीं डालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आ गया मेरे पास 2 अंडर रूट 3 एज इट इज़, ये एज इट इज़ आ गया। अब ये देखें कि ये हमारे पास है 5 है, अकेला ये 5 है, ठीक है। 2 अंडर रूट 5 माइनस का, ये भी एज इट इज़ आ गया अंडर रूट 5। यहाँ पर देखें तो ये बनता है 45 के अगर फैक्टर लें ना, ये देखें 45 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो 3 1 ज़ार 3, 5 ज़ार 15, फिर 3 5 ज़ार 15, फिर 5 1 ज़ार 5, तो यहाँ पर बनता है स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह माइनस 75 का देखें तो 75 में बनता है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 3 से मल्टीप्लाई हो तो 75 बनता है, ठीक है। ओवर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 3, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो क्या बचा 5। अब यहाँ देखें कि ए बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 एज इट इज़, ठीक है। फिर आगे देखें माइनस का 2 अंडर रूट 5 एज इट इज़। अब ये स्क्वायर रूट से कटेगा तो ये 3 बाहर आ जाएगा ना स्क्वायर रूट को काट के, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया बाहर और स्क्वायर रूट में क्या बच गया 5 बच गया। इसी तरह माइनस 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 3 बच जाएगा, ठीक है। ओवर के नीचे 3 में से 5 चले जाए तो माइनस का 2 बच गया। अब ए बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 एज इट इज माइनस 2 अंडर रूट 5 एज इट इज,
ये कितना हो गया +6, 2 3 ज़ार 6 √5, और ये कितना हो गया -5 2 ज़ार 10 √3 डिवाइडेड बाय -2। अब देखें कि ये जो ए बी है इज इक्वल टू √3 वाला ये है और √3 वाला ये है। अब इसकी जो कोफिशिएंट है वो -10 है, इसका कोफिशिएंट 2 है। -10 में से 2 चले जाएं तो बचता है -8 √3। ठीक है, आगे √5 √5 +6 में से -2 चला जाए, प्लस का 4 बचता है, प्लस का 4 √5 डिवाइडेड बाय -2। डन, यहाँ तक हो। अब देखें, हमारे पास उसने कहा था इस तरह की फॉर्म बनेगी। अब इस तरह की फॉर्म में देखो √3 आ गया, √3 की जगह यहाँ पर a की जगह पर क्या आया -8, √5 उसकी b की जगह पर क्या आया हुआ 4। तो अभी हम इनको डिवाइड भी करते हैं आपस में अलग अलग करके। तो अब देखिए कि मैं इसको सेपरेट करता हूँ, यहाँ पे देखें अब ना -ab इज इक्वल टू -8 √3, उसके नीचे -2 अलग से डिवाइड कर दूंगा। इसी तरह +4 √5, उसके नीचे -2 अलग से डिवाइड कर दूंगा। अब ए बी इज इक्वल टू माइनस माइनस खत्म हो गए, 2 8 पे डिवाइड हुआ तो बचा 4 √3, ये प्लस माइनस क्या हुआ -4 8 पे 4 2 4 पर 2 डिवाइड हुआ तो बचा 2 √5। अब देखिए हमारे क्वेश्चन की जो फॉर्म बन रही थी वो कैसे सेम ये बन गई। अब √3 के साथ जो वैल्यू है वो हमारे पास है a की वैल्यू है 4, ठीक है, और जो b की वैल्यू है √5 के साथ जो वैल्यू आ रही है वो -2 है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी -2। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहे हैं, a का आंसर आ रहा है 4, b का आंसर आ रहा है -2। ठीक है मेरे बेटा, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये इस तरह क्वेश्चन बन रहा है, ये यहाँ पर, और इसका नेक्स्ट पार्ट ये वाला। डन मेरे बेटा। जी तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये भी बड़ा आसान है 1.3 एक्सरसाइज का। रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है इस तरह की हमारे पास कोई, ठीक है, पैरेललोग्राम बन गई। अच्छा, एक रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ, एक साइड की उसकी जो लेंथ है वो 2 + √18 है, ठीक है, मीटर। अब दूसरी साइड एंड साइड्स ऑफ लेंथ, एक साइड उसकी दी गई है 2 + √18 और दूसरी साइड दी गई है 5 - 4 ओवर √2। अब 5 - 4 ओवर √2, ओवर के नीचे √2 आ गया, इसको ध्यान में रखना। फिर कहता है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ, इस तरह की फॉर्म में आंसर आएगा, और उसमें √√ के साथ जो वैल्यू √2 के साथ जो वैल्यू लिखी होगी वो b की वैल्यू होगी, और एक जो फर्स्ट पे नंबर लिखा होगा वो a की वैल्यू होगी। वही कहता है कि a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करके दो। अब ना बजाय कि मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाने के ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, सबसे पहले मुझे ये ओवर के नीचे जो √ आया है इसका हल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्ज करो कि मेरे पास ये जो लेंथ है, मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि फर्ज करें कि जो लेंथ है, जो लेंथ ऑफ ट्रायंगल, मैं बस ये साइन डाल रहा हूँ, और लेंथ ऑफ ट्रायंगल नहीं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो सी है उसको हम फर्ज कर लेते हैं वो है 2 + √18। और फर्ज करो हम कहते हैं कि दूसरी साइड विड्थ है ना, कि जो विड्थ है ना, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो मेरे पास है 5 - 4 ओवर √2। अब देखें ओवर के नीचे आ गया √2, इसको सबसे पहले तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, √2 ओवर के नीचे से खत्म करना है, तो हम मल्टीप्लाई √2 ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। ये 5 तो एज इट इज चलता आएगा, इसको नहीं छेड़ना। अब 4 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वही आ जाएगा 4 √2 डिवाइडेड बाय √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्केयर हो जाएगा, ये स्केयर स्केयर से कट गया
बचेगा क्या, 5 माइनस 4 अंडर रूट 2, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे बच गया 2। अब 2 की कटिंग कर दें, 2 टू 1 जार 2, 2 टू जार 4। तो जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास बन रही है वो बन रही है 5 माइनस ये वाला 2 और अंडर रूट 2। तो ये मेरे पास विड्थ निकल आई, विड्थ निकल आई, लेंथ ये है और विड्थ ये निकल आई। डन। अब लगाते हैं फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यही फार्मूला होता था ना। अब एरिया, मैं सिर्फ एरिया अब लिख रहा हूँ। लेंथ की वैल्यू क्या थी, 2 प्लस अंडर रूट 18, ये वैल्यू थी 2 प्लस अंडर रूट 18 जी। और मल्टीप्लाई हो रहा है विड्थ, विड्थ की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये निकली है 5 - 2 अंडर रूट 2, 5 - 2 अंडर रूट 2। ये आपने आपने सिंपल यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अब देखें, अब हमने करनी है मल्टीप्लाई। 2 पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, 10। 2 ही जाके नेक्स्ट वैल्यू माइनस वाली वैल्यू है तो प्लस माइनस, -2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 अंडर रूट 2 एज इट इज। अब अंडर रूट 18 की वैल्यू आई प्लस अंडर रूट 18, प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5 नंबर है बाहर रहेगा, अंडर रूट 18 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह अब ये प्लस और ये माइनस, माइनस 2 नंबर है, इधर कोई भी नंबर नहीं है तो 2 एज इट इज आ जाएगा। अंडर रूट 18 और अंडर रूट 2, 18 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा 36। अब 10 एज इट इज। अब इसके भी 18 के भी फैक्टर बना लें, 36 के भी फैक्टर बना लें। यहाँ रफ में मैं कर देता हूँ, 18 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, ठीक है। और अगर मैं 36 के फैक्टर बनाऊं तो 36 के फैक्टर बनते हैं 2 1 जार 2, 1 बचा 16 बना, 2 8 जार, फिर 2 9 जार, फिर 3 3 जार, फिर 3 1 जार, ये फैक्टर बन गए। अब यहाँ पे देखें 2 अकेला है, 3 2 दफा आ रहा है, 3 का स्केयर बन रहा है, तो ये वाली वैल्यू तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ ना, +5 अंडर रूट 18 की जगह पर मैं लिखूंगा, 18 है ना, इसकी जगह पे 3 का स्केयर डाल दूंगा और 2 एज इट इज आ जाएगा। मैं 3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह -2। अब 36 के फैक्टर, यहाँ पे 2 का स्केयर भी है और यहाँ पे 3 का स्केयर भी है, तो मैं लिखूंगा 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3 स्केयर। अब यहाँ देखें ये एरिया चलता आ रहा है, 10 - 4 अंडर रूट 2 प्लस स्केयर से स्केयर रूट 3 का ख़त्म होके 3 बाहर निकल आएगा, 5 के साथ 3 आ जाएगा और अंडर रूट में क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। इसके बाद इसी तरह माइनस ये 2, ये स्केयर से स्केयर रूट काट के 2 भी बाहर आ जाएगा, 3 वाला स्केयर भी स्केयर रूट काट के बाहर, ठीक है, इस तरह लिख देंगे। अब 10 - 4 अंडर रूट 2, 5 3 ज़ार क्या हुआ, प्लस का 15 अंडर रूट 2। अब माइनस ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो ये आ गया 12। अब देखें 10 भी नंबर, -12 भी नंबर, 10 में से -12 चले जाएं तो माइनस का 2 बचता है, माइनस का 2 बचा ना। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अंडर रूट 2 के साथ 15 प्लस का है और यहाँ पे माइनस का 4 है, 15 में से -4 चले जाएं तो प्लस का साइन आएगा ना, बड़े वाली की वैल्यू का साइन आएगा प्लस का। 15 में से 4 चला गया तो 11 अंडर रूट 2, ठीक है, ये एरिया निकल आया। अब ध्यान से देखें, उससे ना क्वेश्चन की फॉर्म दी थी ये, हमारा आंसर की फॉर्म भी सेम वैसे बन रही है। देखें अंडर रूट 2 बी की जगह पर कौन आ रहा है, 11, यहाँ पे प्लस प्लस आ गया। ए की जगह पर कौन आ रहा है, -2, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई ये क्या, 11, ठीक है। तो बी की वैल्यू 11, ए हमारे पास आ रहा है -2, बी की वैल्यू आ रही है 11।
तो ये हमारे पास एरिया निकला इज द फॉर्म ऑफ। तो उसने कहा था ना कि ए और बी जो उनसे हैं वो ए बी भी निकाल दिए, एरिया हमारे पास क्या निकला, ये वाला निकला। ठीक है मेरे बेटा, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। पहले 3 क्वेश्चन हैं, इनकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। तो आसान है, बस थोड़े से लेंथी हैं दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।